श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश चतुर्थोध्याय। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी द्वारा लोगों की रचना करना। श्री मैत्रेय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब कृपा करके कल्पारंभ में नारायण रूप भगवान ब्रह्मा ने जिस तरह समस्त भूतों की रचना की वह आप बतलाए। श्री पराशर बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण रूप भगवान ब्रह्मा ने जिस तरह प्रजा की सृष्टि की थी वह तुम मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर, रात्रि में सोकर उठने पर, सत्व गुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। वे भगवान नारायण पर है, अचिंत्य है। ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर है, ब्रह्म स्वरूप है, अनादि है और सबकी उत्पत्ति के स्थल है। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है ऐसा कहते हैं। नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल को नार कहते हैं। वह नार ही उनका प्रथम अयन यानी निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। संपूर्ण जगत जलमग्न हो रहा था, अतः प्रजापति ब्रह्मा ने अनुमान से ही पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक अन्य शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म और आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस बारह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञमय 12 शरीर धारण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित है, जनलोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति पूर्वक विनम्र होकर उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले हे कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आप आज इस पाताल लोक में मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में मैं आप ही से उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था। हे प्रभो, मेरे तथा आकाशादि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण है। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभो, हे कारण और कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल रूप, आपको बारंबार नमस्कार है। जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं और जगत के जलमय होने पर हे गोविंद सबको भक्षण
कर अंत में आप ही मनीषियों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परितत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप परब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्ष जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही के शरण में हूँ। इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहा जाता है। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनघ, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ है, आप ही वषटकार है, आप ही ओमकार है और आप ही अग्निया है। हे हरे, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष है तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य दृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह आप सब ही है, अतः आपको बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर बोले, इस प्रकार पृथ्वी द्वारा स्तुति किए जाने पर सामस्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर खिले हुए कमल के समान नेत्रों वाले उन महावाराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलांचल के समान विशाल काय भगवान रसातल से बाहर निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोकवासी महातेजस्वी और निष्पाप सनंदनादि मुनियों को भिगो दिया। जल घोर शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और उनके जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कोख जल में भीगी हुई है, वे महावाराह जब अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, तब उनकी रोमाविल में स्थित मुनि जन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदनादि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता से शीश झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड़ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण है तथा आप ही ईश्वर है और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
हे यूप रूप दाढ़ों वाले प्रभो, आप ही यज्ञ पुरुष है। आपके चरणों में चारों वेद है, दांतों में यज्ञ है, मुख में चितिया है। यज्ञाग्नि आपकी जिह्वा है तथा कुशाए रोमाविल है। हे महात्मनः, रात और दिन आपके नेत्र है तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्म आपका शरीर है। हे देव वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके स्कंद के रोम गुच्छ है और समग्र हवि आपके प्राण है। हे प्रभो, स्त्रक आपका तुंड है, सामस्वर धीर गंभीर शब्द है, यजमान गृह शरीर है तथा सत्र शरीर की संधिया है। हे देव, श्रौत और स्मार्त धर्म आपके कर्ण है। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने चरण प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कमल वन को रोंदते हुए गजराज के दांतों से कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभो, पृथ्वी और आकाश के बीच कितना अंतर है, वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में सक्षम तेज युक्त प्रभो, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमार्थ तो एकमात्र आप ही है, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी साक्षात जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इससे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटकते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेत्ता है, वे इस संपूर्ण संसार को ज्ञानात्मक रूप में ही देखते हैं। हे सर्वात्मन, आप प्रसन्न होइए। हे अप्रेमयात्मन, हे कमल नयनम, संसार में निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमें शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, इस समय आप सत्व प्रधान है, अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का आधार कीजिए और हे कमल नयन, हमें शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग प्रवृत्ति संसार का कल्याण करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमें शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर बोले, इस प्रकार स्तुति करने पर पृथ्वी के धारण करता परमात्मा वाराह ने उसे शीघ्र ही उठाकर अथाह जल राशि के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल राशि के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विशाल आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों को विभक्त करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया।
तत्पश्चात उन्होंने सप्तद्वीपादि क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूलोकादि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मा का रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही है, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सूज्य पदार्थों की शक्तियां ही है। हे तपोनिष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपने ही परिमाण की शक्ति से स्थूल रूप हो जाती है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे चतुरोध्यायः। श्री स्वामी समर्थ।